नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमा स्कोप, जिसमें आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे अभिनेता की जो एक मजे हुए कलाकार तो हैं ही साथ हिंदी भाषा और साहित्य में उनकी पकड़ भी काफ़ी अच्छी है। वो एक बेहतरीन लेखक और कवि भी हैं। उनके नाम से लेकर काम तक की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। नाम है आशुतोष राणा। तो चलिए उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ सुनी और कुछ अनसुनी बातों को आपके साथ शेयर करते हैं जो वाकई काफी दिलचस्प है। आशुतोष राणा के नाम के पीछे भी एक किस्सा बड़ा शानदार है। कहते हैं कि एक बच्चे का नामकरण या तो उसके माँ बाप करते हैं या फिर कोई गुरु या पंडित। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि आशुतोष राणा ने अपना नाम खुद ही रखा था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब वो 3.5 साल के थे तब वो अपने माता पिता के साथ एक पूजा में बैठे हुए थे और उस वक्त तक आशुतोष का नामकरण नहीं हुआ था। लोग उन्हें राणा जी कहकर बुलाया करते थे। पूजन के दौरान पंडित ने ओम आशुतोषाय नमः का मंत्र पढ़ा। मंत्र को सुनकर मासूम राणा जी ने इस मंत्र का मतलब पूछा। पंडित ने बताया कि भगवान शिव का एक नाम आशुतोष भी है। शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम आशुतोष है। छोटे से राणा जी ने अपनी माँ से कहा कि आज से मेरा नाम आशुतोष होगा और ऐसे राणा जी बन गए आशुतोष राणा। 10 नवंबर 1964 को मध्य प्रदेश के गाडरवाड़ा में जन्मे आशुतोष का बचपन गाडरवाड़ा में ही बीता। बहुत कम लोगों को पता है कि आशुतोष राणा अभिनेता नहीं बल्कि नेता बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने स्टूडेंट यूनियन भी ज्वाइन किया था। आशुतोष की जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा और भी है जो काफी दिलचस्प है। आशुतोष राणा जब 11वीं में पास हुए तो उनकी मार्कशीट ट्रॉली में रखकर उनके घर तक लाई गई थी। इसके बारे में आशुतोष ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो स्कूल से ही नेतागिरी में लग गए थे। लोगों को लगता था कि वो तो नेतागिरी में मशगूल हैं, पास तो किसी कीमत पर हो नहीं पाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो फर्स्ट डिवीजन में पास थे। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। उस वक्त मार्कशीट जिले पर मिला करती थी। आशुतोष की मार्कशीट नरसिंहपुर जिले से ट्रेन के जरिए स्टेशन पर लाई गई। स्टेशन पर बकायदा उसे एक ट्रॉली में रखा गया और वहां से बैंड बाजों के साथ शहर में उनके घर तक लाया गया। आशुतोष राणा की जिंदगी में उनके गुरुदेव देव प्रकाश शास्त्री का बहुत बड़ा रोल रहा है। आशुतोष उन्हें प्यार से दद्दा जी कहा करते थे। आशुतोष ने अपने जीवन के सभी बड़े फैसले उनके कहने पर ही लिए हैं। महेश भट्ट से मिलने का आइडिया भी उन्होंने ही दिया था। ग्रेजुएशन के पूरा करने के बाद दद्दा जी ने कहा, बेटा अब समय आ गया है कि तुम अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ। तुम दिल्ली जाओ, वहां नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लो। फिर उन्होंने कहा कि अब दिल्ली छोड़ दो और मुंबई चले जाओ। मुंबई जाकर महेश भट्ट से मिलो, वो चाहे छोटा काम दे या बड़ा, खुशी खुशी कर लेना। गुरुजी का आदेश उनके लिए सर्वोपरि था। इसके बाद साल 1994 में आशुतोष मुंबई आ गए। आशुतोष राणा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी सीरियल स्वाभिमान से की थी। उन्होंने फर्ज, साजिश और वारिस जैसे सीरियल्स में भी काम किया है। इसके अलावा उन्होंने सरकार की दुनिया और बाजी किसकी टीवी शो होस्ट भी किया है। आशुतोष राणा करीब 3 दशकों से लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं और ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। हिंदी के अलावा उन्होंने तमिल, मराठी और कन्नड़ भाषाओं में भी फिल्में की हैं। आशुतोष ने कई टीवी शोज में भी काम किया। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर के लिए कई अवार्ड्स जीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार महेश भट्ट ने उन्हें सेट से बाहर कर दिया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि महेश भट्ट को पैर छूने वालों से सख्त नफरत थी। बावजूद इसके आशुतोष जब भी महेश भट्ट से मिलते तो उनके पैर जरूर छूते। ऐसे में एक दिन महेश भट्ट ने आशुतोष राणा से इसकी वजह पूछी। आशुतोष राणा ने कहा कि बड़ों के पैर छूना मेरे संस्कारों में है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। आशुतोष की बात सुनते ही महेश भट्ट ने उन्हें गले से लगा लिया। आशुतोष राणा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट और शानदार फिल्में दी हैं, जिसमें 1999 की फिल्म संघर्ष में लज्जा शंकर पांडे के किरदार को भला कौन भूल सकता है। महिला बनकर बच्चे चुराने वाले लज्जा शंकर पांडे के किरदार के बारे में सोचकर आज भी रूह कांप उठती है। इसके लिए आशुतोष राणा को बेस्ट नेगेटिव रोल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा दुश्मन, शबनम मौसी, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों जैसी कई बेहतरीन फिल्में शामिल हैं।
इसके अलावा आशुतोष राणा ने कई वेब सीरीज में भी काम किया है, जिसमें खाकी द बिहार चैप्टर, कर्मयुद्ध और छत्रसाल शामिल है। वेब सीरीज छत्रसाल में उन्होंने औरंगजेब की भूमिका निभाई थी, जो काफी शानदार थी। वैसे तो आशुतोष राणा ने अपने करियर में हर तरह की भूमिका निभाई है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। सभी किरदारों में आशुतोष ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी किरदार हैं जो आशुतोष हमेशा से ही करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो कर नहीं पाए हैं, और वो है रावण का रोल। एक इंटरव्यू के दौरान आशुतोष राणा ने बताया था कि मैं रावण का रोल करना चाहता हूँ, चाणक्य का किरदार निभाना चाहता हूँ। इसके अलावा भगवान श्री राम और कृष्ण के किरदार को भी पर्दे पर उतारना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद का भी किरदार निभाने की बहुत इच्छा है। मैं हमेशा से भगवान से मांगता हूँ कि मुझे इतनी क्षमता देना कि मैं अपने किरदारों के साथ न्याय कर सकूं, और उनकी ये प्रार्थना भगवान ने हमेशा कबूल भी की है। पर्दे पर उनकी सधी हुई कलाकारी और अभिनय का हर कोई कायल है। आशुतोष राणा के मैरिड लाइफ की बात करें तो उनकी अपनी पत्नी रेणुका शहाणे से पहली मुलाकात हंसल मेहता की फिल्म जयते के दौरान 2001 में हुई थी। हालांकि ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन ये प्रोजेक्ट आशुतोष और रेणुका के लिए बेहद खास बन गया। कुछ बातों और मुलाकातों के बाद दोनों ने 25 मई 2001 को शादी कर ली। आज के सिनेमा स्कोप में बस इतना ही। नमस्कार।